राधे राधे। कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं तुलसी जी की कहानी। तो कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काट दे, रानी का साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि हे तुलसी माता, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती कि मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपना आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वे किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई की मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। और ये हमारी तुलसी माता की दूसरी कहानी। 2 सास बहुएं थी। कार्तिक मास में आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूँगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के यहाँ से 33 कूढ़े के ले आई। रोज एक कुंडा भर कर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उड़े में नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई। साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सामने रोने लगी तो सास नथ देख के बोली, तू ये कहाँ से लाई? तो बोली, ये तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज कराना। बहू बोली, सासू जी तो 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज़ कुंडा भर कर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू बहुत धन्यवान जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। कार्तिक स्नान की कहानी। तीसरी हमारी कहानी राम लक्ष्मण की है। राम लक्ष्मण की कहानी। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एक दिन लक्ष्मण जी ने राम जी से की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए और तब माँ सीता ने चार पतल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, एक गौ माता की है। राम जी लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीज़ें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा।
तभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उनसे राम राम बोली और कहा कि बाई राम कथा सुनेगी। तब वह बोली, मेरे तो घर में काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं, वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, घर पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसके वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। तब बहू ऊंचे पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता ने कहा, आपके पास कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी तू मुझे माँ कहकर बुलाती, यदि तुम समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा मिहारे, हिवड़े रो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी मृत लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झरी लाई राम, कैसा री दादुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, पथराओ राम, झग लियो डोपी लियो राम, कड़ा मिलेंगी लाई राम, स्वर्ग सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराजो राम, झालर टिकरा लाई राम, शंख ध्वनि गड़गड़ाऊ राम, हिवड़े हीरा सावे राम, निरखता मन मोहे राम। चरण शरण में आई राम, शरण आपरी लो तुत्यो राम, माखन मिश्री त्याई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भरी कटोरी लाई राम, मेचा चिरंजी परशुराम, खाती मीठी चाखा राम, चरखो परखो आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भाजे से लिल्यो राम, जल भर इछारी त्यागे राम, आवे अचमन कर्यो राम, रे श्याम गमछो त्यागो राम, हाथ मुँह पुछलो राम, पुष्पा सुसेज बिछाओ राम, अंतरिक्ष छिड़काओ राम, हिंगलू टोलियो दुलारू राम, सीता जी चरण दबाए राम, सुख भर सेज पेड़ो राम, हाजर पंखा झोलू राम, सुख भर सेज पेड़ो राम, हाजर पंखा डोलू राम, थामे राम महिमा राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट मायो पीरा जो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिसाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पुराण होवे मंगल काम। हाय बाने तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी लक्ष्मण को जिमाया, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुम स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका वह सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तो कहाँ से लड़ में माँ सीता ने राम कथा सुनी, इसी का फल है। सासू ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनना आना। राम राम, जय श्री श्याम।